झोपड़पट्टी मूलभूत सुविधाओं को लेकर घर हक संघर्ष समन समिति की तरफ से 27 अप्रैल को मुंबई के आजाद मैदान में होगा आंदोलन। उसी संबंध में लेकर नई मुंबई के बेलापुर में समिति की तरफ से किया गया पत्रकार परिषद। देखिए खबरें आज भी के लिए नई मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। आज आपका घर हक संघर्ष समन्वय समिति महानगर क्षेत्र के ओर से मैं आपका सभी पत्रकार भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का कारण ये है, मुंबई महानगर क्षेत्र 7 जिलों में बटा हुआ है, जिसमें बम्बई शहर के 2 जिले आते हैं, पालघर, ठाना, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी। इस क्षेत्र के अंदर 7 महानगर पालिकाएं और 8 नगर पालिकाएं हैं। जो SRA जो स्कीम है, जो मेघा पाटकर, शबाना आजमी और हम लोगों ने साथ में आंदोलन करके लड़ाई करके 2000 तक उसका कट ऑफ डेट सरकार ने बनाया था, जिसमें पात्र अपात्र वगैरह ये सब चक्कर चल रहा था। गए 10 साल से एक लड़ाई घर हक संघर्ष समिति जो सिर्फ नई मुंबई में स्थापन हो गई, जो काम करती थी, उसके लड़ाई को दोनों के सरकार के साथ लड़ाई करना पड़ा। पहले जो फडणवीस सरकार थी और अब जो ठाकरे सरकार है, उनके साथ लड़ाई करके SRA स्कीम पूरी महानगर क्षेत्र में, जो नई मुंबई महानगर पालिका अंतर्गत आती थी, वो पूरे महानगर क्षेत्र में उसको लागू किया गया है। वो लागू करने के बाद जो SRA के प्रमुख अधिकारी थे है डॉक्टर लोखंडे, बांद्रा में बैठते, जो SRA प्रमुख अधिकारी, उनके पास नई मुंबई का डेटा ही नहीं था कितनी झोपड़पट्टी है, बिल्कुल नहीं था। बोले हमको पता ही नहीं तो हम कहाँ SRA करें, हम किसको स्कीम दें। फिर कुछ युवा के साथियों और हमने मिलके 10 दिन का दौरा किया पूरा नई मुंबई शहर का, मैं भी था उसमें शहर, और गूगल टैग में सब बस्तियां लाए। 180 बस्तियां है नई मुंबई के अंदर, जिसमें 48 बस्ती जो है जो सरकार के रिकॉर्ड में, बाकी 120 बस्ती सरकार के रिकॉर्ड में है नहीं। वहां तकरीबन 3.5 लाख आबादी है, इतनी सब लोक संख्या में बोलता है आबादी है, और इनके लिए मूलभूत सुविधा नहीं है। अब यहाँ से बेलापुर से शुरू होती है, दीघा तक है, उसको लग के अपने गृह निर्माण मंत्री का मतदार संघ लगता है। तो उस टाइम हम भी वहाँ पहुँचे थे। उस गृह निर्माण मंत्री के मतदार संघ में पानी लाने के लोगों को 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, थाना शहर के हाथ में। उसका हद का वाद है, नई मुंबई महानगर पालिका करे या ठाना महानगर पालिका करे। तो साथ ही इसलिए, और फिर ये पात्र अपात्र का जो चक्कर है कि पात्र कौन अपात्र कौन। 2000 में जो धोरणात्मक निर्णय हुआ था, पात्र किसको माना जाएगा, जिसका 2000 के मतदार यादी में नाम है, वो जिसका रेशन कार्ड है, वो जिसके पास इलेक्ट्रिक बिल है, वो 2000 का जोड़ने का। के कामगार वर्ग के लोग रहते हैं, नाका कामगार रहते हैं, घरेलू कामगार रहते हैं, रिक्शा वाले रहते हैं, फेरी वाले रहते हैं, उनके पास अपना वजूद निर्माण करने का कोई साधन नहीं है। हमारी इधर टाटा नगर बस्ती 4 बजे महिलाएं मच्छी के लिए चले जाती है, रात को 10, 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे आती। तो सरकारी अधिकारी को मिले कब, उनका आधार कार्ड बने कब, उनका वोटिंग लिस्ट में नाम आएगा कब, ये सारी टेक्निकल चीज़ें। इसलिए हमने सरकार से ये कहा है, भाई आधार कार्ड तुमने दिया है, वो तो हमने छापा नहीं घर में। लोग जो है जन्म मृत्यु मारामारी करते, तो ये जो चीज़ें हैं उसको आधार माना जाए। अभी अब बाबा आदम जमाने का 2000 के पहले का अगर सबके पास मांगते नहीं है, मगर 1-1 11 तक को
हमने ये अभी मांग करने वाले हैं सरकार के पास। आप ये जो पात्रता के निकष बदले, पात्रता के पेपर बदले, 3 ही पेपर। कोर्ट में जाओ तो रेशन कार्ड में जामीन नहीं होता है। अभी रेशन कार्ड में लिखा है ये कोई तुम्हारा पुरावा माना नहीं जाएगा, एक बार में सरकार वो मांग रही। तो इसका मतलब ये हो गया सरकार को अपने पीठ पे ये शाबाशी लेना है कि हम 1-11 तक कर दिए। खाना परोसा है, 279 स्क्वायर फुट का कारपेट का घर का सपना दिखाया, मगर उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं। 11% लोगों के पास सिर्फ नई मुंबई के ये पुरावे है, बाकी के लोगों के पास पुरावा न होने की वजह से वो इससे अपात्र हो गए। फिर बिल्डर उस जमीन कब्जे में लेगा, वो बैंक के पास गहान रखेगा, 11% लोग को घर मिलेगा, बाकी अपात्र करके फिर खदेड़े जाएंगे। इसका हम विरोध करने वाले, इसलिए 27 तारीख का मोर्चा का आयोजन किया गया है। नई मुंबई शहर से, पनवेल से, ठाणा से टोटल 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ से आज़ाद मैदान जाएंगे। बाकी शहर के जो हिस्से, मुंबई शहर के पालघर से आ रहे लोग, वसई, विरार, नाला सोपर, अभी उधर 800 झोपड़ा रेलवे का एक मसला आया है बीच में, तो ये सब ऐसा 20,000 का जमवाड़ा सरकार को जा पूछने के लिए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे MLAs को आमंत्रित किया है, मंत्रियों को आमंत्रित किया है। पता नहीं 27 तारीख की शुरुआत है, अंत कब होगा वो हम लोग को कुछ पता नहीं। मगर ये घर हक संघर्ष समन्वय समिति के अंदर ये सब लोग अभी लामबंद हो गए, वो अपनी पार्टियां भूल गए। बीजेपी के भी लोग मोर्चे में आने वाले, क्योंकि उनके भी लोग तो झोपड़पट्टी में रहते ना, जो अपने आप को हिंदू बिंदु कहते हैं टाइप के लोग। तो ये सब टाइप के लोग आएंगे और ये अपने घरों के सवाल के ऊपर एकजुट ये सब लोग हो गए। बस इतना मैं कहता हूँ। आपण जेव्हा जेव्हा पालिकेवरती मोर्चा काढताय किंवा आपण आयुक्तांना भेटण्याचं हे करताय, तर आयुक्त आपल्याला भेट देत नाहीयेत किंवा भेटायचं टाळतायत, तर आताचा येणारा मोर्चा त्यांना कशा प्रकारे उत्तर देईल, काय? अभी आपने जो सवाल पूछा, अच्छा सवाल है। ये हमारे मोर्चे की बात नहीं है। यहाँ का जो कमिश्नर है नई मुंबई का, किसी भी मोर्चे के सामने नहीं आता, क्योंकि उनके पास जो तो जवाब ही नहीं होती। मोर्चा को क्या जवाब दे, हम लोग मोर्चे को क्या जवाब दे? वो कमिश्नर के पास जो तो उसका सवाल का जवाब नहीं होने की वजह से कमिश्नर मंत्रालय में मीटिंग है, इस बहाने से बाहर निकलता है, कलेक्टर के पास मीटिंग है, इस बहाने से बाहर निकलता है, मोर्चे की तारीख देके वो भाग जाता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भगोतरे लोग ये जनता का काम नहीं करते, ओनली एक कॉन्ट्रैक्टर लोग का काम करते हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन है ही नहीं है, अभी नगर से कोई नहीं है, लेकिन सारे नगर सेवक जो है तो महापालिका में कमिश्नर के पास आते और चक्कर मारते चल जाती है, और पूरी जो तो नई मुंबई की जनता वहाँ पे लाइन लगाती है और शाम को 6 बजे तक उससे बात रुकती है। और नगर सेवक आता है, जाता है, काम करता है, निकल जाता है। यानी कि पूरा ये टक्केवारी के ऊपर का काम है, और यहाँ का कमिश्नर खाली टक्केवारी लेता है। अभी आपने देखा, अभी हमारा मोर्चा पानी के लिए मोर्चा था, लेकिन चलो अच्छा, वो शहर अभियंता को थोड़ा सा समझ में आ गया ये पब्लिक की जो है तो तकलीफ क्या है, और उन्होंने जो तो पानी का मसला हल किया, हमारा लोगों को स्टैंड पोस्ट देने का वादा किया। और 2011 के पहले के जो लोग हैं उनको जो है तो वैयक्तिक नल देने का वादा किया, और 2011 के बाद के लोगों को स्टैंड पोस्ट के जरिए पानी देने का हमारे पास लिखित रूप में जो तो उन्होंने दे दिया। ये मोर्चे में ये फ़ायदा होगा हमारा, क्योंकि अब उनको पता है कि ये लोग आते हैं तो कमिश्नर तो भाग जाता है, जवाब तो हमको देना पड़ता है। तो शहर अभियंता के हाथ के नीचे का जो दूसरा उप शहर अभियंता रहता है मनोज पाटिल ने हमारे शिष्टमंडल से अच्छी बातचीत की और हमारी जो तो हर एक डिमांड को जो तो पास की। अभी रहेगी हमारे 27 तारीख का जो मोर्चा है, 27 मार्च का, अभी 27 अप्रैल में जो मोर्चा होने वाला है आज़ाद मैदान में, उसके बारे में ये घर हक संघर्ष समन्वय समिति ने जो है ये मोर्चे का आयोजन किया है। और इस मोर्चे के अंदर इधर पालघर तलासरी से लेके तो पूरा विरार वसई से लेके तो पूरा बॉम्बे, इधर पनवेल, रायगढ़ और ठाणा, यहाँ से कल्याण डोंबिवली से, यहाँ से सारे लोग झोपड़ी वाले आने वाले। क्यों? मैं रवि भिलाने, जनता दल सेक्युलर का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज मैं यहाँ घर हक संघर्ष समन्वय समिति का एक प्रतिनिधि के हैसियत से बैठा हूँ, आपको संबोधित कर रहा हूँ। हमारी मांग ये है कि जो सरकार ने 2011 का जो कट ऑफ डेट झोपड़पट्टी के लिए डिक्लेयर किया था, 2000 तक की झोपड़ियाँ अधिकृत मानी जाएगी,
लेकिन सरकार ने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन कोई सर्वे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और जो झोपड़ियाँ वहाँ थी, उनके जो कागजात थे उनको भी सही नहीं मानते हैं और फिर उनको वहाँ से हटाया जाता है। ये जो बड़ी तोड़क कार्रवाई चालू है, कार्रवाई तुरंत रोकी जाए, झोपड़पट्टी वासियों का आज तक का सर्वे किया जाए और वही कट ऑफ डेट सरकार ने डिक्लेयर करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि 2021 की कट ऑफ डेट करो, 2022 की। सरकार ने पहला उनका सर्वे जो है कंप्लीट करे और वही डेट डिक्लेयर करे। इस मांग के लिए आज आने वाले 27 अप्रैल को मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर क्षेत्र से, मतलब मुंबई महानगर क्षेत्र के हर एक इलाके से हजारों झोपड़ीवासी है ये इस मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। ये मोर्चा हम लोग महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय पे निकाल रहे हैं 27 तारीख को, जो घर हक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर के नीचे निकलेगा। इस मोर्चा में पुरोगामी संस्था, संगठन, पॉलिटिकल पार्टियां, व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा मोर्चा होगा, एक ऐतिहासिक मोर्चा होने जा रहा है। और इसलिए सरकार से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह से नवी मुंबई में कई मोर्चे निकाले गए, आंदोलन किए गए, सरकार ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, तो अब महाराष्ट्र सरकार की जो जिम्मेदारी है कि इसका जवाब दे, एक कोई ठोस उत्तर लेके हमारे सामने आए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मोर्चा को एक बड़े आंदोलन में हम लोग तब्दील कर देंगे। ये इशारा देने के लिए ये पत्रकार परिषद है। धन्यवाद। आज जिथे वोट बँक आहे त्या फक्त झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्यात आलेल्या आहे आणि बाकीच्या म्हणजे जवळजवळ 180 पैकी 41 झोपडपट्टी अधिकृत आहेत आणि बाकीच्या अनधिकृत आहेत। याचं महत्त्वाचं कारण हे आहे की तुम्ही बघाल तर ह्या सगळ्या झोपड्यांमध्ये एक 20, 30, 50, 60 म्हणजे हा वोट बँक होऊ शकत नाही। आणि अशा ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यांना बिलकुल कोणाचाही आधार नाही आहे। 40-40 वर्ष एकेका झोपडपट्टीमध्ये राहत आहेत, पण तिथे सुद्धा आज जर तुम्ही गेलात तर पिण्याचं पाणी मिळणार नाही, शौचालय नाही आहेत, तिकडे रस्ते नाही आहेत, गटारं नाही आहेत, मुलांसाठी अंगणवाड्या नाही आहेत। अशा परिस्थिती में आज वर्षानुवर्ष लोक राहत आहेत। जेव्हा SRAचा प्रश्न आला त्यावेळेस आम्ही मुद्दामून सगळ्या झोपडपट्ट्यांना म्हटलं की बघा तुमचे जे काही तुमच्याकडे पुरावे आहेत ते बाहेर काढा। आणि ते बघितल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की जरी 2011 ही कट ऑफ डेट असली तरी सुद्धा 15% लोकांच्या वर कोणाकडेही हे पुरावे नाही आहेत। म्हणजे हा शेवटी लांब कुणाला होणार आहे? फक्त 15% लोक जी झोपडपट्टीमध्ये राहतात त्यांना होईल, बाकीच्यांना होणार नाही, कारण त्यांच्याकडे पुरावेच नाही आहेत। आणि ह्याचं मुख्य कारण हेच आहे की त्यांनी आम्हाला सुविधाच दिल्या नाही आहेत। त्याच्यामुळे म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आता हे बिल कुठे येणार? जर तुम्ही ह्या सगळ्या सुविधा दिल्या तर मिळणार ना। आणि अशा प्रकारे लोकांना वंचित ठेवून त्यांची हकालपट्टी करण्याचं काम या सिडकोने केलेलं आहे। तुम्हाला माहिती आहे की मागच्या 2 वर्षामध्ये कोविडच्या काळामध्ये ह्या जमिनी अगदी म्हणजे हिऱ्या फार मोठ्या किमतींमध्ये विकल्या गेल्या आणि त्याच्यामुळे आज जर आपण बघितलं 1 BHKचा जरी फ्लॅट असेल तर 1 करोडच्या वर गेलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये लोक कुठेही आपली घरं ही विकत घेऊ शकणार नाहीत आणि अशा लोकांना देशोधडीला लावण्याचं काम हे आपलं सरकार करत आहे आणि त्याच्या अगेन्स्ट आमचा हा जोरदार मोर्चा राहील। आणि आम्ही सांगतोय की वंचितांना तुम्ही आधार दिलाच पाहिजे आणि ह्या